Morning. Welcome to ऑनलाइन क्लास 10th. टॉपिक है त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि त्रिकोणमिति क्या चीज़ है, त्रिकोणमिति किसको कहते हैं। सबसे पहले हम इसका आइडेंटिफिकेशन करेंगे, इसको डिफाइन करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री का मीन क्या होता है। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री, जैसे अंग्रेजी शब्द त्रिकोणमिति के जो अंग्रेजी शब्द होता है वो ट्री का मतलब होता है तीन, और गोन का मतलब होता है, यहाँ पे जो है गोन का मतलब हमें होता है भुजा से मतलब होता है भुजा, साइड्स। और मैट्रोइन, यहाँ पे मैट्रोइन का अर्थ होता है मापन से, मापन। ऐसे ट्रायंगल जिसकी तीन भुजाएं का मापन हम जो है भुजा के यानी कि कोणों के सापेक्ष हम मापन करते हैं, उसे हम त्रिकोणमिति कहेंगे। दूसरी बात, त्रिकोणमिति में सबसे पहले हम यहाँ पे एक राइट ट्रायंगल को अगर हम अच्छी तरह से समझेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे एक राइट ट्रायंगल बनाते हैं। सपोज मान लीजिए कि एक राइट ट्रायंगल बनाया है, इसका बेस खींचा हमने इस प्रकार से, और ये इसका लंबवत खींचा, फिर इसका हाइपोटेनस एक लाइन खींची, और इस प्रकार से एक राइट ट्रायंगल बन गया। सपोज अगर हम इस राइट ट्रायंगल का अगर नाम रखते हैं, ये है ए, बी और सी, जिसमें कोण बी जो है 90 अंश का कोण है, राइट एंगल है। और इस समकोण बनाने वाली भुजा जो है ए बी और बी सी है, और बी के जस्ट जो है ऑपोजिट साइड्स पे जो ये साइड दिख रहे हैं, इसको कहते हैं हाइपोटेनस, यानी कि इसको हम कर्ण कहेंगे। ये कर्ण हो गया। तो हम इसमें एक चीज़ देखते हैं कि जैसे हमें पता है कि पाइथागोरस प्रमेय अगर हम लेते हैं, पाइथागोरस प्रमेय को अगर हम देखें तो पाइथागोरस प्रमेय में ये कहा गया था कि समकोण बनाने वाली भुजा के वर्गों का योग तीसरे भुजा यानी कि कर्ण के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। यानी कि इट मीन्स समकोण बनाने वाली भुजा है ए बी और बी सी है, अगर हम इनके वर्गों का योग अगर करते हैं तो ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस आधार हो जाएगा बी सी का स्क्वायर, यानी कि इनके दोनों यानी कि समकोण बनाने वाली भुजा के वर्गों का जो योगफल है ये कर्ण के वर्ग के बराबर होगा, यानी कि हाइपोटेनस ए सी स्क्वायर के इक्वल टू होगा ये ए सी स्क्वायर। तो इस प्रकार से पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग किसी समकोण त्रिभुज पर जो एक इनमें रिलेशन बनता है वो इस प्रकार से बनता है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी इक्वल टू ए सी स्क्वायर, यानी कि आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग के बराबर होता है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, आधार यानी कि ए बी को हम लंब मान लेंगे, यहाँ पे लंब हो जाएगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं लंब का वर्ग प्लस आधार, यहाँ पे आधार है हमारा, आधार का वर्ग इक्वल टू कर्ण के वर्ग के बराबर हो जाएगा, कर्ण के स्क्वायर के इक्वल टू हो जाएगा। तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो ये इस प्रकार से एक हम त्रिकोणमिति में इस समकोण त्रिभुज के बारे में जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। इसमें सबसे पहले हम एक चीज़ ये देना चाहेंगे कि त्रिकोणमिति क्या चीज़ है, गणित में त्रिकोणमिति की आवश्यकता क्यों पड़ गई, त्रिकोणमिति किसको कहेंगे। तो त्रिकोणमिति गणित की वो शाखा है
जिसके अंतर्गत कोण और भुजाओं के बीच जो है अध्ययन किया जाता है। अध्ययन करने की प्रवृत्ति को ही हम त्रिकोणमिति कहेंगे। और दूसरी बात, इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। ट्रिग्नोमेट्री रेशूज जो होता है वो क्या होता है? त्रिकोणमितीय अनुपात, इसको बड़ी भली भांति से समझेंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात में ऐसा होता है कि किसी समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सापेक्ष भुजाओं के संबंध एक अध्ययन किया जाता है। भुजाओं के बीच संबंध का एक अध्ययन किया जाता है, जिसको हम त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। और इसमें जो त्रिकोणमितीय अनुपात में जो कोण आता है, वो कोण, जैसे कि बिंदु C पर अगर हम कोण ले लेते हैं थीटा, और ये कोण थीटा जो है ये न्यून कोण कहलाता है। और इस न्यून कोण के एक्यूट एंगल, इसके अकॉर्डिंग हम जो है भुजाओं में एक अनुपात, में एक अनुपात के संबंध स्थापित होता है, जिसे हम त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। अब एक चीज और आता है, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, किसको बोलेंगे हम इसमें? त्रिकोणमितीय समीकाएं, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं यानी कि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। इसको अच्छी तरह से समझेंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि किसी समकोण त्रिभुज में न्यून कोण यानी कि ये B 90 डिग्री है, न्यून कोण इन दोनों में, अन्य दो न्यून कोण हो जाएंगे। A और C में जो कोण बनेंगे वो न्यून कोण होंगे। इस न्यून कोण के सापेक्ष भुजाओं के अनुपात के संबंध का अध्ययन किया जाता है, उसे हम त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। और त्रिकोणमितीय सर्वसमीका क्या कहते हैं? किसी समकोण त्रिभुज में कोणों के सापेक्ष भुजाओं में एक समीकरण प्राप्त होता है, और वो समीकरण किसी नियमबद्ध या किसी आइडेंटिटीज के अकॉर्डिंग ये सर्वसमीकाएं बनती है। और साथ ही साथ इसमें एक चीज ये कहेंगे, जो न्यून कोण का जो मान होता है वो बिल्कुल अप्रूवेबल होता है, सत्यापित होता है, बिल्कुल सत्य होता है। जैसे सपोज करके अगर हम साइन थीटा बराबर अगर हम 45 रखते हैं, तो साइन 45 का मान बिल्कुल अप्रूवेबल होगा, बिल्कुल सत्य होगा। और साइन 45 का मान जो होता है 1/√2 होता है। इसी प्रकार साइन 30 का मान अगर हम रखते हैं, यानी कि बोलने का मतलब है कि इसमें जो कोणों का जो मान जो रखा जाता है वो बिल्कुल अप्रूवेबल होता है, सत्य होता है। तो ये त्रिकोणमितीय सर्वसमीका हो गई। अब इसमें जो त्रिकोणमितीय अनुपातों को जो हम रखते हैं, जैसे रख दिया हमने, इस थीटा के सापेक्ष त्रिकोणमितीय अनुपात रखा जाएगा, तो वो हो जाएगा मान साइन थीटा। तो साइन थीटा का जो प्रतीक होता है उसका अर्थ ये होता है कि थीटा, कोण थीटा के साइन के सापेक्ष किया गया प्रयोग है, ये सूक्ष्म प्रयोग है। साइन थीटा का मतलब होता है, साइन थीटा प्रतीक का जो प्रयोग किया जाता है, कोण थीटा के साइन के सापेक्ष सूक्ष्म किया गया प्रयोग है, लिखा गया प्रयोग है। यानी कि इसलिए हम इसे साइन थीटा के रूप में लिखते हैं। तो साइन थीटा का मीन्स क्या होता है कि कोण, साइन थीटा का प्रतीक जो होता है कोण थीटा के साइन का सूक्ष्म रूप है, जिसे हम साइन थीटा के रूप में लिखते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। और इसमें एक चीज, जैसे कि समकोण त्रिभुज में देखा गया, अगर हमको इनका जो है त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, तो त्रिकोणमितीय जैसे साइन थीटा इक्वल टू होता है कि साइन थीटा बराबर थीटा के सम्मुख भुजा, इस थीटा की जो सम्मुख भुजा है ए बी, यानी कि कोण थीटा के जो सम्मुख भुजा है ए बी बटे
कर्ण, कर्ण यानी कि कर्ण AC। इसी प्रकार अगर हम कॉस थीटा लिखते हैं तो कॉस थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होगा, यानी कि साइन कॉस थीटा। तो कॉस थीटा यानी कि ये कॉस थीटा इक्वल टू संलग्न आधार का जो संलग्न भुजा है, कोण थीटा का जो संलग्न भुजा है BC हो जाएगा, ये BC बटे, और इसका जो कर्ण क्या हो जाएगा, AC कर्ण हो जाएगा। इसी प्रकार हम साइन कॉस उसके बाद टेंजेंट टेन थीटा के रूप में भी ऐसे लिखेंगे कि थीटा का जो सम्मुख भुजा है AB बटे संलग्न भुजा BC, ये हो जाएगा। तो हमारा जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है कुल 6 होते हैं, जिसमें से अगर हमें स्टार्ट के शुरू के 3 त्रिकोणमितीय अनुपात अगर आपको पता है त्रिकोणमितीय अनुपात, तो बाद के शेष 3 त्रिकोणमितीय अनुपात इसी के अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं। जैसे साइन है, अगर हम कॉसेक थीटा निकालते हैं, अगर हम कॉसेक थीटा, तो ये कॉसेक थीटा जो कि साइन का रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है, तो हम कॉसेक की जो है त्रिकोणमितीय अनुपात साइन के अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं। सबसे पहले होना चाहिए हमें, इसमें कुछ और बातें भी हैं कि जो कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, इन कुछ त्रिकोणमितीय अनुपातों में एक संबंध स्थापित होता है, रेसिप्रोकल होता है, क्या कहते हैं, व्युत्क्रमानुपात होता है। जैसे कॉसेक है, कॉसेक का जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो साइन का व्युत्क्रमानुपात ही होता है, 1 बटे साइन थीटा। तो जैसे हम साइन थीटा बराबर AB बटे AC हो जाएगा, तो इसका उल्टा हो जाएगा AC बटे AB हो जाएगा, AC बटे AB हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम सेक की बात करें तो सेक जो है कॉस का उल्टा होता है, 1 बटे कॉस थीटा। तो सेक जो है कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो ये हमारे कॉस थीटा बराबर BC बटे AC है, तो AC बटे BC हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगर हम कॉट की बात करें तो कॉट जो है टेन का उल्टा होता है, तो टेन यहाँ पे AB बटे BC है, तो ये हो जाएगा BC बटे AB हो जाएगा। तो इस प्रकार हमें ये पता होना चाहिए कौन कौन से त्रिकोण अनुपात किस त्रिकोणमितीय अनुपात के जो है रेसिप्रोकल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, वो हमें पता हो जाए, तो हम इस प्रकार से हम उनका त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं। तो यानी कि बोलने का मतलब है कि शुरू के जो 3 त्रिकोणमितीय अनुपात है हमें उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, बाद के जो शेष त्रिकोणमितीय अनुपात हम उनका रेसिप्रोकल यानी कि व्युत्क्रमानुपाती के आधार पर निकाल सकते हैं। अभी हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, इसे सॉल्व करेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात के आधार पे। यहाँ पे दिया है कि यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो कॉस थीटा और कॉसेक थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो जैसे कि त्रिकोणमितीय अनुपात में हमने भी पढ़ा कि त्रिकोणमितीय अनुपात जो है वो राइट ट्रायंगल पे जो है डिपेंड करता है। पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग हम जो है अगर 2 भुजाएं दी है तो तीसरी भुजा निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक जो है राइट एंगल खींचेंगे, अनुमानित ढंग से एक राइट एंगल खींचेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने एक राइट एंगल खींच दी, इस प्रकार से एक हम राइट एंगल खींच लेते हैं और राइट एंगल खींचने के पश्चात अब हम जो है इनके नाम को लिख देते हैं। इस राइट एंगल का नाम है सपोज ABC। तो यहाँ पे बिंदु B पे जो है समकोण बन रहा है, 90 अंश का कोण बन रहा है। बाकी यहाँ पे AC जो है न्यून कोण है। तो हम यहाँ पे बिंदु C पर जो है न्यून कोण थीटा मान के चलते हैं। थीटा मीन्स अननोन एंगल है कि इसकी वैल्यू क्या है हमें पता नहीं है एंगल। तो इस थीटा के अकॉर्डिंग हमें त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। तो यहाँ पे बिंदु C पे जो है कोण थीटा ले लेते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे गिवन अप क्या क्या दिया गया है इसको लिखना है। ये सबसे पहले दिया गया यहाँ पे साइन थीटा।
तो यहाँ पे हमारे पास साइन थीटा इक्वल टू 3/5 दे रखा है। तो सबसे पहले कॉस थीटा निकालना है। तो साइन थीटा इक्वल टू 3/5 मतलब इसे हम जो है समकोण यहाँ पे जो राइट एंगल है उसमें शो करेंगे। तो 3 जो है इसकी जो है 3 जो है ये इसका लंब हो गया 3, और 5 जो हो गया इसका कर्ण हो गया, क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण हो गया। तो लंब की जगह पे हमने 3 रख दिया, कर्ण की जगह पे 5 रख दिया। अब हमें तीसरी भुजा ज्ञान करनी है। तीसरी भुजा, तो तीसरी भुजा ज्ञान करने के लिए हम यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय जैसे हम जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग इसे सॉल्व करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय बराबर होता है, जैसे कि हमें पता है कि लंब का कर्ण का वर्ग AC² इक्वल टू बेस BC² प्लस लंब AB² जाएगा। तो यहाँ पे जो कर्ण है हमें 5 दे रखा है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। 5 का स्क्वायर बराबर BC हमें पता नहीं है, BC ऐसे रहने देंगे हम, BC² प्लस AB दे रखा है 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 5 का स्क्वायर जो है 25 हो जाएगा इक्वल टू BC² प्लस 9 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें BC निकल जाएगा। तो BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC² इक्वल टू 9, इधर जाके साइड चेंज हो जाएगा। तो ये 25 माइनस 9, तो यानी कि हमारे पास आ जाएगा इम्प्लाइज दैट BC² इक्वल टू 16 हो जाएगा। BC² इक्वल टू 16 हो जाएगा। उसके बाद अगर हम स्क्वायर को हटाना चाहेंगे तो दोनों साइड्स में स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो स्क्वायर हट जाएगा। तो दोनों तरफ जो है वर्गमूल लेने पर, तो वर्गमूल हम जब लेंगे तो ये इसका स्क्वायर हट जाएगा, तो BC हो जाएगा। BC इक्वल टू √16 इक्वल टू 4 हो जाएगा। 16 का वर्गमूल 4 हो जाता है। तो हमारा बेस जो है 4 निकल गया, 4 यहाँ पे निकल गया। तो हमें इस प्रकार पाइथागोरस की प्रमेय से हमें तीसरी वाली साइड को निकाल लेंगे। उसके बाद हमें जो है यहाँ पे जो है कॉसिक थीटा निकालना है। कॉसिक थीटा निकालना, जैसे हम जानते हैं कि कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारा 4 है, कर्ण कितना है 5 है, तो 4/5 हो जाएगा, 4/5 निकल जाएगा। इसी प्रकार हम जो है कॉसिक थीटा का मान भी निकालेंगे। कॉसिक थीटा, तो जैसे हम जानते हैं राइट ट्रायंगल को देख के हम पता है कि कॉसिक थीटा इक्वल टू होता है, कॉसिक जो है साइन का उल्टा होता है। साइन जो है लंब बटे कर्ण होता है, तो कॉसिक का हो जाएगा कर्ण बटे लंब हो जाएगा, यानी कि 5/3 हो जाएगा, 5/3। तो ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। तो इसके आधार पर हम कॉस थीटा का मान निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से सॉल्व होना था। अब हमारे पास एक दूसरा क्वेश्चन और लेते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, यदि कॉस थीटा बराबर 5/13 हो तो साइन थीटा टेन थीटा के मान त्रिकोणमितीय अनुपात में परस्पर संबंधों की सहायता से ज्ञात कीजिए। प्रश्न ये है आपके सामने। प्रश्न को समझ के हमें इसे हल करना है, और इस प्रश्न को हल करते समय जो भी रिलेशंस, जो भी फॉर्मूला, आइडेंटिफाई जो भी लग रहा है आइडेंटिटी, उन आइडेंटिटी का यूज करते हुए, यानी कि सबसमीका का प्रयोग करते हुए हम इस प्रश्नों को हल करेंगे। कॉस थीटा बराबर 5/13 है और साइन थीटा टेन थीटा के मान ज्ञात कीजिए। फिर इसके लिए एक तरीका है कि हम जो है इसके लिए फिर एक राइट ट्रायंगल खींचेंगे। सबसे पहले तो हमने यहाँ पे एक राइट ट्रायंगल खींची, ये बेस खींची। उसके बाद एक लंबवत रेखा खींची जो 90 डिग्री का कोण बन रहा है। फिर हमने इसको मिलाया, तो एक अनुमानित ढंग से हमने एक समकोण त्रिभुज बना दी। तो समकोण त्रिभुज बनाने के पश्चात इसका नाम लिख देते हैं। इसका नाम है ABC। यहाँ पे B समकोण त्रिभुज है और C को हमने यहाँ पे थीटा मान लिया, और कॉस थीटा बराबर 5/13 दे रखा था। जैसे कॉस थीटा आप जानते हो, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। जैसे हमने अभी पढ़ा, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। यानी कि आधार दे रखा है यहाँ पे 5 और कर्ण दे रखा है यहाँ पे 13। तो इस तरह से कॉस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात जो हमें दिया है उसके आधार पे हम जो यहाँ पे राइट ट्रायंगल पे शो कर लेते हैं।
अब हमारे जो तीसरी जो भुजा अननोन है, इस तीसरी भुजा को हम जो है पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से सॉल्व करके निकाल लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे कि जैसे कि हम जानते हैं कि पाइथागोरस जो प्रमेय होता है वो होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। जैसे अभी प्रमेय को हमने अभी इसके बारे में इसको समझा था हमने अभी। तो यहाँ पे लिख देंगे कि ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर हो जाएगा, ए बी स्क्वायर हो जाएगा। तो हमने ये पाइथागोरस प्रमेय लिख दिया। अब ए सी हमारे पास दे रखा 13, तो ए सी की जगह पे आप जो है 13 का स्क्वायर लिख देंगे और बी सी के स्थान पे 5 का वर्ग लिख देंगे, 5 का वर्ग। और ए बी हमें फाइंड करना है, ए बी स्क्वायर को ऐसे लिख देंगे। अब यहाँ पे 13 का वर्ग है, इम्प्लाइज दैट 13 का वर्ग जो है होता है 169 होता है और 5 का वर्ग होता है 25 प्लस ए बी स्क्वायर। और ए बी स्क्वायर इक्वल टू 25 का हम साइड चेंज करेंगे तो जाके माइनस हो जाएगा। तो 169 माइनस 25 इक्वल टू ए बी स्क्वायर। इसलिए ए बी स्क्वायर इक्वल टू 169 में से 25 को माइनस कर देंगे। इसको माइनस करेंगे तो 9 में से 5 गया 4 और 6 में से 2 गया 4, 144 आ जाएगा। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 144 हो जाएगा। अब जो है अब बोथ साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो 144 का स्क्वायर रूट जो है 12 होता है। तो 12 इक्वल टू ए बी निकल जाएगा। तो ए बी जो यहाँ पे हमने वैल्यू निकाल दी पाइथागोरस प्रमेय से, तो 12 आ जाएगा ये। अब 12 निकल गया तो आप अब जो है समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बारे में हमें पता चल गया, तो हम निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमें निकालना फाइंड करना है साइन थीटा। तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में जैसे हमने बताया, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। जैसे मैंने आपको भी बताया था साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण ए बी अपॉन ए सी। तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी हो जाएगा। तो यहाँ पे ए बी की जगह पे आप रख देंगे फिगर के अनुसार ए बी का जो मान है यहाँ पे 12 और ए सी का जो मान है वो है 13, यानी कि साइन थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो 12/13 आ जाएगा। इसी प्रकार हम निकालेंगे टेन थीटा का मान, टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार होता है। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, जैसे फिगर में दिखाई दे रहा है लंब बटे आधार। तो लंब यहाँ पे हो गया 12 और आधार हो गया 5। तो इस प्रकार से हम साइन थीटा टेन थीटा के मान निकाल सकते हैं। इसके पश्चात एक प्रश्न और सॉल्व करेंगे, थोड़ा अलग प्रकार के प्रश्न है। जैसे यहाँ पे दिया गया है प्रश्न नंबर 3, यहाँ पे यदि 3 cot a बराबर 4, यहाँ पे दिया गया है कि यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए, हमें यहाँ पे चेक करना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है। तो कह रहा है कि यदि 3 cot a बराबर 4 है तो चेक कीजिए कि ये दोनों इसके बराबर है कि नहीं। तो थोड़ा सा अलग प्रकार के इसमें वही करना है। यहाँ पे हम सबसे पहले इसको थोड़ा सही ढंग से लिखेंगे। हमें जो दिया गया है यहाँ पे दिया गया है 3 cot a बराबर 4 दे रखा है। तो इसे हम जो है क्या लिख सकते हैं, cot a इक्वल टू क्या लिखेंगे 4/3। इसको सही ढंग से लिख देंगे तो इसको अनुपात के रूप में लिख देंगे cot a बराबर 4/3। अब हम यहाँ पे जो है एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज को सही से यहाँ पे बनाएंगे। ये बनाया समकोण त्रिभुज, सबसे आधार खींचा, फिर एक लंब खींची, लंब खींचने के पश्चात फिर हमने इसको मिला दिया तो आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब हम जो है इसका नाम शो कर देते हैं। इसका नाम मान लीजिए पी क्यू और आर है। पी क्यू आर है तो यहाँ पे पी क्यू आर में हमें राइट ट्रायंगल में शो करना है cot a बराबर 4/3। जैसे आपको बताया कि त्रिकोणमितीय अनुपात cot a का जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो दिया है 4/3। तो इस 4/3 को हमने फिगर में कहाँ पे शो करना है, क्योंकि cot a जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है tan a का। तो वी नो दैट, जैसे हम जानते हैं कि tan a बराबर जो है लंब बटे आधार होता है।
तो कौटे का क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी कि आधार बटे लंब हो जाएगा। यानी कि कौटे जो 4/3 हमने रखना है, ये 4 जो हो जाएगा पी क्यू हो जाएगा, पी क्यू। और जैसे नहीं, जैसे टेन का होता है लंब बटे आधार है, तो कॉट का हो जाएगा आधार बटे लंब, यानी कि आर क्यू हो जाएगा, आर क्यू, आर क्यू हो जाएगा, ये आर क्यू बटे पी क्यू हो जाएगा। यानी कि आर क्यू की जगह पे हम 4 रखना है, आर क्यू जगह की आर क्यू की जगह पे 4 रखना है, और पी क्यू की जगह पे 3 रखना है, सॉरी इसको 3 यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे। अब हमें कर्ण निकालना है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे यहाँ पे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पे लगाएंगे, पी आर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पे आर स्क्वायर हो जाएगा 4 स्क्वायर और पी क्यू स्क्वायर 3 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 9 25 हो जाएगा 25। इसलिए पी आर इक्वल टू √25, फिर 25 का रूट निकालेंगे तो 5 आ जाएगा, यानी कि पी आर की जगह पे 5 लिख देंगे यहाँ पे। अब लिखने के पश्चात अब चेक करेंगे हम, हमें जो यहाँ पे त्रिकोणमितीय समीकरण दे रखा है उसे सेटिस्फाइड करना है। तो सबसे पहले जैसे कि हमें यहाँ पे ये दिया गया है, सबसे पहले हमें दिया गया है 1 माइनस टेन स्क्वायर, 1 माइनस टेन स्क्वायर बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर दिया गया है इसको, 1 प्लस टेन स्क्वायर 1 माइनस टेन स्क्वायर बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर, ये दिया गया है। तो टेन के स्थान पे हमें रखना है, जैसे कि टेन ए बराबर होता है लंब बटे आधार होता है 3/4 रखना है, यहाँ जहाँ टेन है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर अपॉन यहाँ पे 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9/16 बटे यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 9/16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे, ऊपर वाला सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 16 माइनस 9/16 बटे ये हो जाएगा 16 प्लस 9/16 हो जाएगा। तो यहाँ पे 16 यानी कि 16 में से 9 को कम करेंगे तो 7 हो जाएगा, 7/16 बटे यहाँ पे 19 और 16 को ऐड करेंगे, 9 और 16 को ऐड करेंगे 25/16, तो ये बराबर जो है 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 7/25 हो जाएगा। 16 हर कट जाएगा तो 7/25 आ जाएगा। तो ये हमने जब इसको सॉल्व किया था 1 माइनस टेन स्क्वायर बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर को सॉल्व किया तो ये आया हमारे पास 7/25 आ रहा है। फिर इसके इसी के हमारे जो है दाएं पक्ष में दे रखा है कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, क्या ये इसके बराबर आता है कि नहीं देखेंगे यहाँ पे। तो कॉस जैसे हम जानते हैं कि कॉस ए बराबर आधार पर कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार बटे कर्ण है कि 4/5 का वर्ग करेंगे, 4/5 का वर्ग माइनस साइन का होता है लंब बटे कर्ण 3/5 का वर्ग करेंगे, इक्वल टू 4/5 का वर्ग हो जाएगा 16/25 और 3 का वर्ग यानी कि 9/25
25 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे हम देख रहे हैं 16 में से 9 गया 7, तो 7/25 आ रहा है। देखिए ये यहाँ भी 7/25 आ रहा है, और यहाँ पे भी हमने पहले सॉल्व किया था तो 7/25 आ रहा था। देखिए दोनों जगह बराबर आ रहा है, 7/25 इसको सॉल्व करके 7/25 आया था, और इसको भी सॉल्व करने के पश्चात जो हमने सॉल्व किया था तो यहाँ भी 7/25 आ रहा है। तो इसके मतलब उसके दोनों साइड्स बराबर हैं। जो हमें इक्वेशन दिया गया है कि जांच कीजिए कि ये साइड बराबर इस साइड, यानी कि इस साइड के बराबर ये साइड हुआ कि नहीं। तो सबसे पहले हमने इसको प्रूव किया, सॉल्व किया, तो 7/25 आया। फिर राइट साइड को हमने सॉल्व किया, ये भी 7/25 आ रहा है, यानी कि ये दोनों साइड्स क्या हैं, इक्वल है। ये समीकरण बिल्कुल सही है। अब इस सब प्रश्नों को प्रश्न के आधार पे यहाँ पे कुछ होमवर्क दिया जा रहा है आप लोगों के लिए, और होमवर्क आप इसे जरूर करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर है और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट है sin A, cos A, सेकेंड है sin C, cos C। यहाँ पे जब यहाँ पे समकोण त्रिभुज यानी बनाएंगे, जब राइट ट्रायंगल बनाएंगे, तो उस समय जब त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे फर्स्ट वाले पार्ट में, इसमें कोण A, यहाँ पे कोण A के सापेक्ष आपने त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। जैसे मैंने आपको पहले डिफाइन किया था कि साइन A का प्रतीक का मतलब होता है कि कोण A का साइन के सूक्ष्म सापेक्ष जो है सूक्ष्म अनुपात को दर्शाता है। यहाँ पे साइन C cos C, तो यहाँ पे जो त्रिकोणमितीय अनुपात लेना है आपने C के सापेक्ष आपने त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। इस चीज का ध्यान रखा जाएगा। उसके बाद प्रश्न सेकंड में दिया गया है कि चित्र में tan P माइनस cot R का मान ज्ञात कीजिए। जैसे कि फिगर आपको दिखाई दे रहा है, इसमें tan P का मान निकालना है, यानी कि P के अगेंस्ट, यानी कि P के अगेंस्ट जो है P के सापेक्ष आपको त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। जब P के सापेक्ष आप निकालेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी कि जो आधार था वो लंब बन जाएगा, जो लंब था वो आधार बन जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे एंगल R है, यहाँ पे एंगल R है, तो R जब हम बिंदु R के सापेक्ष इस ट्रायंगल को लेंगे, यहाँ पे जो है बिंदु R के सापेक्ष इस ट्रायंगल को हम लेंगे, तो उस समय इस फिगर का जो हाइपोटेनस है और इसका जो क्या कहते हैं, जो इसकी जो लंब रेखा था, इसका बेस था, ये सब चेंज हो जाएंगे। अगर R के हिसाब से लेंगे तो तब तो फिर ये लंब जो है PQ रहेगा, आधार RQ रहेगा। तो ये सारी चीज़ ध्यान रखेंगे। तो ये 3 प्रश्न दिए जाएंगे, ये 3 प्रश्न आप करेंगे, और इससे कोई अगर समस्या, कोई अगर कठिनाई आती है तो आप सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट्स भेजेंगे। ओके, थैंक्स।